नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहां पर 6 दिसंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। तो उसी अर्धवार्षिक परीक्षा के जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पेपर हैं उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो चलिएगा, कक्षा 12वीं के छात्र इस वीडियो में ध्यान देंगे कि आपने जो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव हैं उनको किस प्रकार से सही किए हैं या गलत किए हैं, सभी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिएगा, हम इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री के पेपर को। तो यहाँ पर जो पेपर दिया था वो हमें 70 नंबर का दिया हुआ था और ये जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का है, कक्षा 12वीं केमिस्ट्री सेट ए दिया गया है। और यहाँ पर दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि 32 नंबर के पूछे गए थे, उन नंबर क्वेश्चनों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया था सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न में जो दिया है 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में विलय होने पर यूरिया का मोल प्रभाज होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी वाला राइट आंसर होगा। सेकंड वाला है इक्सुसक्रा का ग्लूकोस एवं फ्रक्टोस में परिवर्तन की अभिक्रिया का प्रतिलोमन है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगला जो दिया है Fe+3 एन आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 5। इसी के बाद में दिया है यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड होता है हमारा RX होता है। तो यहाँ पर एक जो दिया है एरिल हैलाइड दिया है ArCl जो दिया है, इसमें C और X में संकरण होता है, तो इसमें होता है sp2 संकरण होता है। अगला दिया है 5वां लुकास अभिकर्मक है, तो C वाला इसका राइट आंसर होगा जिंक क्लोराइड प्लस HCl। अगला जो दिया है छठा CO ZnCl2 और HCl से यहाँ पर CH2 प्लस H2 उपरोक्त अपचयन है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आपको बता दें ये रोजनमुंड अभिक्रिया है। ए वाला राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला वाला है वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके वह कौन सा कहलाता है? तो वो होता है हमारा असंतृप्त विलयन। अगला दिया है गैल्वेनिक सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमण कार्य गिब्स ऊर्जा के मान के में कमी के बराबर होता है, यानी कमी के बराबर होता है, ये ऐसा आएगा इसमें। अगला दिया है जैसे जैसे अभिक्रिया की सांद्रता घटती है अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ पर आना था आपका अभिकारकों की सांद्रता। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा दिया है तत्व यट्रियम से कैडमियम संक्रमण श्रेणी के सदस्य है, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी के सदस्य हैं, यानी इसमें 2D भी आ सकता है। अगला दिया है CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड प्लस Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे ग्रीक नार्ड अभिकर्मक, यानी RMgX। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगला है कक्ष ताप पर मेथेनॉल यानी फार्मएल्डिहाइड अवस्था में होता है, तो कौन सी अवस्था में होता है? यहाँ पर गैस अवस्था में होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है HCHO। ये होता है हमारा फार्मएल्डिहाइड को कहा जाता है मेथेनॉल कहा जाता है। अगला जो दिया है वो है सही जोड़ी बनाई है, तो इसमें कॉलम ए से कॉलम बी को हमें यहाँ पर मिलाना है। पहला दिया है Cu प्लस यानी कॉपर प्लस में जो इसका राइट आंसर होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 3D में वो 10 होंगे। अगला दिया है CONH3 4Cl2Cl। ये जो संकुल है इसमें इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है? 6 होता है। एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण होता है तो उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और एसिटिल जो क्लोराइड होता है पैलेडियम और BaSO4 के अपचयन के द्वारा, तो ये क्या देता है हमें? एल्डिहाइड। और ग्लूकोज क्या देता है हमें? तो ये देता है हमें अल्फा D प्लस एन डेस्टोस देता है, और इसी के बाद में इन्हें घड़ी की दिशा में घुमाता है तो इसे प्लस कहते हैं, और यहाँ पर जो होएगा लैक्टोस का ये माइनस रूप आएगा। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ। इनको एक बार कंप्लीट ही आप देख लीजिएगा कि आपने किस प्रकार से इनको सही किया या गलत किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न है यहाँ पर वो है हमारा एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। पहला वाला है नॉर्मलता को व्यक्त करने का जो सूत्र होता है वो N बराबर W × 1000 बटे E × V होगा। ये जो फार्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निकाय Mg+2 Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो इसका कितना होता है, -2.36 होता है। अगला दिया है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होने के बाद भी जल में अविलय है, क्यों? कारण लिखिए। क्योंकि यहाँ जल के साथ क्या नहीं बना पाता है, हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, हाइड्रोजन बंध के कारण। अगला दिया है चौथा, निम्न यौगिकों को अम्लीय प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो जो बीच वाला है ये फर्स्ट रहेगा, सबसे अधिक अम्लीय, फिर उससे कम रहेगा हमारा इस फर्स्ट वाला, और उससे कम रहेगा थर्ड वाला, यानी ये आएगा फर्स्ट और ये आएगा दूसरे पर और ये आएगा तीसरे पर। इस प्रकार से ये रहेगा क्रम। अगला दिया है, प्राणी शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट्स का नाम बताइए। तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है और पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में होता है। चलिएगा, ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 4। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। इसमें हमें बताना था सत्य और असत्य। जीवाणु एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये जो रहेगा हमारा जो सत्य रहेगा। अगला दिया है, ये जो अबंध सूत्र है, तो यहाँ पर जो दिया है हमारा N ट्रिपल बॉन्ड दिया है, जो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का इस प्रकार से भी होता है। तो ये जो है हमारा सत्य है। ऑक्सलेटो द्विधंतु ऋण आवेशित संलग्न है, तो ये हमारा सत्य रहेगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार करते हैं, ये सत्य है, क्योंकि इसका कारण मैंने यहाँ लिख दिया है। टालिन अभिकर्मक, फेलेन विलियन और सिप अभिकर्मक आदि को कीटोन अपचेद नहीं करते हैं, क्योंकि ये कीटोन में कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ा हुआ H परमाणु नहीं होता है। इसका रीजन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगला दिया है, वर्नन ने 1998 में उपसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। गलत है। ये कब दिया था, 1893 में दिया गया था। हेनरी के नियम का सूत्र लिखिए। तो पहले तो इसका नियम लिख देते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। और ये इसका फार्मूला होता है एम बटे क्या, यहाँ पर हो जाएगा एम समानुपाती क्या हो जाएगा, एम समानुपाती हो जाएगा पी। इसको और आगे हल करेंगे तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के सारे ऑब्जेक्टिव। अब अगला जो दिया है इसी के में दिया है, राउल्ट के नियम का सूत्र लिखिए। इसी के बाद में 7 वाला, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे इनको अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।